बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड लेसन नंबर 14 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि हम टेबल इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर डिज़ाइन और लेआउट के किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट देखते हैं जी। टेबल के बाद हमारे पास यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा, पिक्चर नज़र आ रहा है। अब हमने अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आज इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट के ये वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला एक टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है पिक्चर लिखा हुआ है, ये पिक्चर। जैसे ही मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जिस जगह पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स हमारी पड़ी होंगी वो आपकी बता देगा जी। वो जस्ट आपको बताएगा किस ड्राइव के अंदर से आपने जाके पिक्चर लेनी है। आप वहाँ से जाके सिलेक्ट करें जिस फोल्डर के अंदर आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ सिंपल आपने जाके पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुकी है। अच्छा, पिक्चर के ऊपर आप ये देखें कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये भी डॉट है, ये इस तरह टोटल ना पूरी पिक्चर की तरफ यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं। इन डॉट्स का कुछ मतलब है। जैसे ये कॉर्नर से मैं डॉट को पकड़ के ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए साइज पिक्चर का कम हो रहा है। दोबारा मैंने यहाँ से पकड़ा और पकड़ के साइज बड़ा कर रहा हूँ, बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है आपका, ये देखें अब साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अब ये देखें ये वाले और ये वाले जो है इनको पकड़ के जब ड्रैग करूंगा तो पिक्चर की क्या होगी, इसकी विड्थ इंक्रीज होगी ना कि हाइट होगी। पिक्चर के थोड़ा सा कह लें कि आप ना शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। ये देखें जैसे मैंने इसको ऐसे किया, देखें पिक्चर थोड़ी सी अजीब सी होना शुरू होगी क्योंकि इसकी विड्थ के अंदर इजाफा हो रहा है ना कि इसकी हाइट के अंदर। ये ऊपर वाला इस तरह करूंगा इससे, ये देखें उससे भी यही होगा, उसके अंदर बगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो बजाय हम इसके इन जगह से पकड़ के इसको ड्रैग करें, Ctrl+Z करते हैं। चलिए, हमने ये वाले जो कॉर्नर है हमेशा कॉर्नर से पकड़कर हमने इसको ड्रैग करना है। ये देखें इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर रहा हूं तो आप पिक्चर कम या ज्यादा हो रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है कि पिक्चर को मूव करना है। MS वर्ल्ड के अंदर ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है कि पिक्चर को हम मूव किस तरह कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मूव करने में मुझे थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। इसको करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे देखें रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन होती है, रैप टेक्स्ट, उसके साथ है पोजीशन पे जब हम क्लिक करते हैं, ये देखें मैंने पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं कि हमने किस एरिया में, अगर मैं डॉक्यूमेंट के साइड पे लेके आ रहा हूँ तो ये साइड पे आ जाएगा, इसलिए सेंटर में करूंगा तो सेंटर में। अब मैं चाह रहा हूँ हमारी लेफ्ट पे आ जाए या सेंटर पे आ जाए। ये देखें यहाँ से ऑटो फिर वो पिक्चर आपकी डॉक्यूमेंट के या तो सेंटर में जिस जगह हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे आ गई है पिक्चर। एक तो तरीकाकार ये है कि ऑटो हम पिक्चर को किस तरह सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार है कि हमने रैप टेक्स्ट के अंदर जाकर, ये देखें मैंने पिक्चर को अपनी मर्जी से ड्रैग करना चाह रहा हूँ। रैप टेक्स्ट के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टाइट की ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है फ्रीली जिस जगह मर्जी हम इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखो मूवमेंट इसकी फ्रीली डॉक्यूमेंट के अंदर जिस जगह मर्जी कर लें। अब यहाँ पे मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम ये वाले एक प्रैक्टिस वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, पिक्चर को इंसर्ट करना है। इस जगह पे पिक्चर इंसर्ट करना है, हमने इंसर्ट के टैब पे जाना है, पिक्चर पर क्लिक करना है। जैसे पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने पिक्चर अपनी सिलेक्ट की, कोई भी आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट किया, पिक्चर को साइज बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पिक्चर का साइज आपका कम हो गया। अब
मैं इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूँ मगर अपनी पोजीशन से नहीं मूव हो रही है। मैंने सिंपल जाके रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से टाइट की ऑप्शन सेलेक्ट की। जब मैंने टाइट की ऑप्शन सेलेक्ट की, देखें आपके टेक्स्ट के अंदर भी जिस जगह आप चाह रहे हैं आप अपने पिक्चर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक जगह दे रहा है। ये देखें आप अपनी मर्जी से जो भी पिक्चर जिस जगह मर्जी लगा सकते हैं। ये देखें सेंटर पे कर लें, साइड पे ले जाएं, जिस जगह आप सूटेबल है वहां पे आप जाके इसको रख सकते हैं। एक तो ये थी टाइट वाली ऑप्शन, मोस्टली ये यूज करते हैं। टाइट वाली ऑप्शन आप यूज करेंगे, ये ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाली। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा है कि जी स्क्वायर, उसकी कहते हैं स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ जाएगी और इसकी कहते हैं एक स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं जाके, तो वहां पे लिखा है थ्रू। ये देखें अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं जी, टॉप एंड बॉटम। अब क्या होगा कि हमारी जो टॉप और बॉटम से टेक्स्ट रहेगा, साइडों से टेक्स्ट खत्म हो गया। जहाँ पे भी जाएंगे साइड से, दोनों साइड से देखें टेक्स्ट खत्म हो गया। टॉप और बॉटम के ऊपर आपका टेक्स्ट है। ये देखें इस जगह भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपकी जो पिक्चर है टेक्स्ट के बिहाइंड पे चले जाए, मतलब इस तरह हम इसको ये देखें टेक्स्ट की बैक साइड पे अपनी पिक्चर शो करवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले जो आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा वाटर मार्क भी हम लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड पे प्रॉपर्ली पिक्चर लगा। ये तो जस्ट हमने बताया है कि टेक्स्ट की बैक साइड पे हमने पिक्चर वो फिक्स उसकी आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में ये भी बताया जाएगा कि वाटर मार्क हम किस तरह लगाते हैं। एक ये ऑप्शन है इन फ्रंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर हम पिक्चर लगा लें, किसी केस के अंदर आप इस तरह चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर आपने कुछ स्टैम्प लगानी है, भी इस तरह का काम करना है, तो वहाँ पे भी इस तरह का काम होता है कि आप जो टेक्स्ट हम छुपाना चाह रहे हैं उसके ऊपर अपना कोई भी मोनोग्राम या अपनी पिक्चर या आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमने इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टाइट की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये वाली टाइट की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये फ्रीली आपकी पिक्चर मूव होती है। अच्छा एक तो ये तरीका था कि हमने पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी थी वो हमने सीखी है। इसके अलावा MS वर्ड के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हमने पिक्चर ऑनलाइन किस तरह लेके आनी है। ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल ये देखें यहाँ पे टैब बना हुआ है ऑनलाइन पिक्चर्स, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नई टैब ओपन होती है। इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक तो एक की वन ड्राइव, अगर आपके पास अपने कोई स्टोरेज ऑनलाइन स्टोरेज के अंदर आपके पास डाटा है वहाँ से आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिंपल ब्राउज़र के अंदर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, जो पिक्चर आपको रिक्वायर है वहाँ पे आप लिखेंगे, सिंपल सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद वो पिक्चर्स आपके सामने, जैसे मैंने एप्पल एक सर्च किया है तो देखें हमारे सामने डिफरेंट शेप्स के अंदर वो एप्पल्स की पिक्चर्स हमें उन्होंने निकाल दी हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारा, इसको मैं रैप पे जाके टाइट कर लेता हूँ और देखें ये हमारा एक एप्पल हमारे पास इंसर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है ना, हम कोई भी पिक्चर है ऑनलाइन भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। सिंपल दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंसर्ट के अंदर जाना है, पिक्चर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हमने टाइप करनी है जो चीज़ हमें ढूंढना चाह रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये यहाँ पे देखें फिल्टर लगा हुआ है, ये इसको कहते हैं फिल्टर। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ना, इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। देखें स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज। जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे वो पिक्चर उसी साइज की पिक्चर्स आपको, अब मैंने एक्स्ट्रा लार्ज की तो सब ये पिक्चर्स एक्स्ट्रा लार्ज आपके पास उन्होंने सर्च के अंदर निकाल कर रख दी हैं। और इसके अलावा ये ऑप्शन हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। ट्रांसपेरेंट, कुछ पिक्चर्स हमें चाहिए होती हैं जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, तो अब यहाँ पे हम वो पिक्चर्स भी निकाल सकते हैं जी। लेट्स सपोज हम आपको दिखाता हूँ निकाल के, देखें
ये हमारे पास जो पिक्चर्स हैं ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स आ गई हैं, इनके बैकग्राउंड बिल्कुल, ये आपको मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कुछ पिक्चर्स हम यहाँ से अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, क्योंकि पिक्चर्स बेसिकली इनका साइज ज़्यादा था, इस वजह से इन पे टाइम भी ज़्यादा लगा है। अब मैंने इसको रैप टेक्स्ट किया, उसको मैंने इस्तेमाल किया, इस पर क्लिक किया, इसको रैप टेक्स्ट किया, इस्तेमाल किया। ये देखिए अब मैं दोबारा यहाँ से ड्रैग करके इसको छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए इस पर मैंने किया, अब इसको दोबारा मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये रैप के अंदर जाके टाइट कर लेता हूँ। ये भी इसको मैं स्मॉल साइज करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये पिक्चर एक दूसरे के ऊपर है। देखें आप, इसको मैंने कहा था कि बैक ये फॉरवर्ड हम कर सकती है, फॉरवर्ड हो गई है, ठीक है। इसको दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको पकड़ के अब बैक फॉरवर्ड ले लेते हैं। ये देखें हम अपनी ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स को भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम बच्चों के लिए हमने समटाइम उनको ड्राइंग्स के लिए चीज़ें निकाल कर नेट से देनी होती हैं, इनको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तो हमने डिफरेंट जो कार्टून्स होते हैं, गेम्स होती हैं, उनकी पिक्चर्स बच्चों को, ताकि वो ड्राइंग कर सकें। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद ऑनलाइन पे चले जाना है आपने, यहाँ पे हम ये चलें हम एप्पल को निकाल लिए। चले हम इसको अब एप्पल पे मैंने क्लिक किया। ये देखें आपका जो एप्पल था वो हमारे पास इस तरह आ गया है कि हम इसको स्केच की शक्ल में हमने बनाकर, बजाय कि हम अपने ब्राउज़र से जाकर डाउनलोड करें फिर लेके हम यहाँ से डायरेक्टली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर से जाकर चीज़ को डाउनलोड करके अपने पेज के ऊपर लेके आ सकते हैं। ये देखें हम चाहते हैं जी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जगह भी हमने एडजस्टमेंट करनी, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने रैप टेक्स्ट के ज़रिए जिस जगह भी एडजस्टमेंट आप पूरे पेपर के अंदर करना चाहें वहाँ पे हम कर सकते हैं। उम्मीद है जी आज का जो लेक्चर था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरी मोटिवेशन है। आप जब कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वाकई उससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए ज़रूर कमेंट भी किया करें और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें या अपने सोशल सर्कल के अंदर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें देखें और सीख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।